पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 2 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज हम पढ़ेंगे चीन के आर्थिक विकास के बारे में, ठीक है ना। तो चीन की अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ था इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीन के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखेंगे कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास इतनी तेज़ी से करा कैसे है। क्या होता है कि कोई भी देश होता है शुरू में जब प्रयास करेगा अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए, थोड़े बहुत उसको क्या होता है, जोखिम सहनी पड़ती है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे वो सीखता है तब जाके वो क्या करता है, विकास करता है। सभी के साथ ऐसा है। भारत भी जब यहाँ पे आर्थिक नीति जब अपनाया था, जैसे कि 1951-52 की बात करें तो वो इतनी कामयाब नहीं थी जितना कि 1991 का था, 1991 का, है ना। तो इसी तरह चीन भी था। चीन ने भी कई प्रयास किए थे। जैसे कि अगर हम बात करें चीन की जो अर्थव्यवस्था का विकास हुआ था, वास्तविक विकास, वो 1978 के बाद हुआ था, जब इसने क्या किया था, कई सारी आर्थिक नीतियाँ जब लेकर आया था, है ना। जैसे कि ओपन डोर नीति, है ना। तो इस तरह की जो कई सारी नीतियाँ थी, और विश्व व्यापार से क्या करना, व्यापार करना, है ना। और चीन के साथ अमेरिका के साथ संबंध बनाना अच्छे, ठीक है। तो इसी तरीके से देखिए 1978 के बाद तेज़ आर्थिक विकास इसने किया था। चीन के आर्थिक सुधार के बाद ये अनुमान लगाया जाता था कि भाई दुनिया में क्या करेगा, वो 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा, है ना। क्या अनुमान लगाया जाता है कि चीन की जिस तरह से आर्थिक विकास ने किया था 1978 के बाद, ऐसा कहा जाता है कि 2040 तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। सोच लीजिए ऐसा, जिसमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो पूर्व एशिया के विकास का इंजन इसी को कहा जाता है ना। पूर्व एशिया का विकास का इंजन कहा जाता है इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि पूरे एशिया के जो लोग हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और चीन के प्रभाव बढ़ने के कारण इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग। अब देखिए, अब हम अगर बात करते हैं कि जो चीन के प्रभाव है ना, वो क्यों है, कैसे है, क्योंकि इसका जो विशाल आबादी है, इतना बड़ा जो क्षेत्र है चीन, और विशाल इसकी आबादी है, इसका बड़ा भूभाग है, क्षेत्रीय है ना। क्षेत्रीय मतलब कि इसका जो संसाधन वगैरह, कई प्रकार के संसाधन है, क्षेत्र अलग अलग है सारे के सारे, है ना। कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तटीय क्षेत्र। तो ये सारा क्या है, इसके विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, क्षेत्र है, इसके अलग अलग संसाधन है, राजनीतिक प्रभाव ये इसके, है ना। संसाधन और राजनीतिक प्रभाव भी पूरे विश्व में इसका, ठीक है ना। चीन ऐसी नाम थोड़ी है। 1949 में माओ थे, 1949 में इन्होंने क्या किया था, इनके नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी 1949 में, है ना। क्योंकि इस समय क्या चल रहा था, साम्यवादी क्रांति चल रही थी। जैसा कि मैंने बोल्शेविक क्रांति कहा था कि 1917 में जो रूस में चली थी बोल्शेविक क्रांति, साम्यवादी शासन, ठीक है, यहाँ से स्थापित हुआ था साम्यवादी शासन, है ना, ये यूएसएसआर में, ठीक है। तो 1947 में क्या हुआ, 1947 में माओ ने भी क्या करा, यहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित कर दिया। और साम्यवादी शासन में क्या देना था ध्यान, कि समाज को देख करके विकास करना था, ठीक है। तो ये मॉडल किस पे आधारित थी, साम्यवादी शासन की मॉडल, अर्थव्यवस्था के विकास का मॉडल ये किस पे आधारित था, सोवियत प्रणाली पे आधारित था, है ना। सोवियत प्रणाली पे आधारित है ना। विकास का मॉडल खेती से पूंजी निकाल करके कहाँ है, उद्योगों में लगाना। पैसे तो था नहीं, कहाँ से लाते पैसे, तो इन्होंने क्या किया, जो खेती से जो फायदा हो रहा था, उससे जो पूंजी था उसको निकाल करके बड़े उद्योगों में लगाना था, ठीक है ना। सरकार के नियंत्रण में, याद रखना, सरकार के नियंत्रण में वो पैसे, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन्होंने, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, विदेशी मुद्रा की तो कमी होने लग गई। क्यों कमी होने लगी, क्योंकि इन्होंने विश्व के देशों से व्यापार करना बंद कर दिया था, है ना। व्यापार करना बंद कर दिया और कहा कि भाई क्या करो, खुद वस्तुओं का उत्पादन करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना इन्होंने, विदेशी मुद्रा की जब कमी हो गया था, कमी के कारण इन्होंने वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करने लग गया, है ना। तो वस्तुओं क्या करने लगे, घरेलू स्तर पे उत्पादन करने लगे। बोला कि भाई देखिए पैसे तो है नहीं, ऐसा करते क्वालिटी भले ही ख़राब हो, है ना, तो लेकिन कम से कम देश के अंदर तो बनाएंगे ना, है ना। बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सारे संसाधन का इन्होंने प्रयोग कर लिया, जितने भी इनके पास संसाधन था सभी संसाधनों का प्रयोग कर लिया, है ना। सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार उपलब्ध था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सोवियत संघ की तरह का देखें कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध था इसको, ठीक है। अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था जो 5 से 6% प्रति वर्ष की दर पर बढ़ रहा था, अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है। जनसंख्या में भी इसी तरह विकास हो रहा था, 2 से 3%। अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और जनसंख्या का विकास हो रहा है 2 से 3%, जिसके कारण क्या है,
जनसंख्या बाधा बन गई थी अर्थव्यवस्था का विकास में, रुक सी गई थी एक तरह से। रुकेगी क्या मतलब, धीरे धीरे चल रही थी। जनसंख्या में 2 से 3 बढ़ोतरी, खेती की 2 से 3 बढ़ोतरी होती जो रुकावट पैदा करी थी। खेती की पैदावार ने ज़रूरतों को पूरा नहीं करा। जो ज़रूरतें इनकी थी खेती की इतनी होती ही नहीं थी जो पूरी ज़रूरत होगी, ठीक है। और फिर इससे क्या हुआ कि विदेशी व्यापार ना के बराबर था। विदेशी व्यापार तो कर ही नहीं रहते, पूंजीवादी जैसे इन्होंने ऐसे ही नाता तोड़ रखा था, साम्यवादी शासन स्थापित कर रखा था। प्रति व्यक्ति आय इसलिए कम थी, है ना, प्रति व्यक्ति क्या थी, आय कम थी, विदेशी व्यापार था नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने क्या है आज कि जो चीन है, चीन की अर्थव्यवस्था जो थी किस तरह से थी, और ठीक है ना, शुरू में जब ये था साम्यवादी शासन स्थापित होने के बाद इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो इसके बारे में हमने समझा। कल हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे 15 नंबर जो वीडियो रहेगी, वीडियो नंबर जो 15 रहेगा उसमें हम देखेंगे कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए किस प्रकार प्रयास किया, ठीक है, किस तरह के प्रयास किया, इसके बारे में देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए।